चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, लिगेंड्स। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, लिगेंड्स। हाँ, तो लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स लोन पेयर या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर टू द किसको, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को ये क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं। क्लियर है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। अब अगर टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करें, टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए लिगेंड्स को हम कई सारे बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चिलेशन करते हैं, ठीक है ना। तमाम तरह के क्या होते हैं उसके बेसिस होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द basis of charge, on the basis of charge, बेसिस ऑफ चार्ज की बात करें तो बेसिकली लिगेंड तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एनायनिक और कैटायनिक, ठीक है। चार्ज के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं लिगेंड, तीन तरह के होते हैं, एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, ठीक है ना। एनायनिक लिगेंड क्या काम करेगा, कैरी निगेटिव चार्ज, कैरी निगेटिव चार्ज। एनायनिक लिगेंड पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे लिखेंगे लिगेंड और यहां पे उसका लिख लीजिएगा आइपेक नेम, दोनों साथ ही साथ चलते चलेगा, ठीक है ना। बोलिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हेलोजन, ठीक है ना, F माइनस, इसका आइपेक नेम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो, इसका आइपेक नेम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। क्लोरीन, इसका आइपेक नेम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। Br माइनस, इसका आइपेक नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। क्लियर है। I माइनस, इसका क्या नाम हो जाएगा, आयोडिडो, नॉट आयोडो, आयोडिडो। क्लियर है, बोलिए। देखिए NO2 माइनस, दिस इज नाइट्राइट, दिस वन इज नाइट्राइट, इसका आइपेक नेम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो। N3 माइनस, इसका आइपेक नेम क्या हो जाएगा, ये अजाइड है तो इसका आइपेक नेम क्या हो जाएगा, अजाइडो, इसका आइपेक नेम क्या हो जाएगा, अजाइडो। देखो Cn माइनस, ठीक है ना, अगर Cn माइनस में, ठीक है, अगर सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बना, अगर कार्बन बनाया होगा, अगर डोनर एटम कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे, साइनो। हाँ, और अगर हमारा डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, तो हम इसको लिखेंगे एनसाइनो, एनसाइनो, ठीक है ना। पहले इसको साइनो और आइसोसाइनो लिखते थे, लेकिन अब लिखते हैं साइनो एनसाइनो। क्लियर है, चलिए नोट करिए इतना।
चलिए डन, देख लीजिए बाकी का इसका। बाकी की बात करें तो SCN माइनस, ठीक है ना, डोनर एटम या तो सल्फर या तो नाइट्रोजन, ठीक है ना। अगर सल्फर से क्या होगा, अगर डोनर एटम हमारा सल्फर है, डोनर एटम क्या है, सल्फर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एस साइनो, एस साइनो। अगर डोनर एटम हमारा क्या है, नाइट्रोजन, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सॉरी साइनो नहीं, थायोसाइनो, इसमें सल्फर आ गया ना, तो सल्फर आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, थायो साइनो, ठीक है ना, एन थायो साइनो, ठीक है ना। और H माइनस, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है ना, हाँ, तो हम इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्सिडो, ठीक है ना। SH माइनस, हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, थायोहाइड्रोक्सिडो, थायो हाइड्रोक्सिडो, क्लियर है, हाँ। अच्छा देखिए, उसके अलावा CO3 माइनस, दिस वन इज कार्बोनेट, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, क्लियर है। चलो देख लीजिए, और SO4 माइनस, हम इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट, तो ये सल्फेटो, सल्फेटो, क्लियर है। C2O4 माइनस, ठीक है, ये क्या है, ऑक्जेलेट आयन, हम इसको बोलेंगे ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर बना दें, हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा इस तरह से बनेगा, COO माइनस, COO माइनस, ठीक है ना, दिस इज ऑक्जेलेटो, क्लियर है। NH2 माइनस, दिस इज अमाइडो, ठीक है, नोट करिए इतना। हो गया, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें आते हैं। अगर ये NH2 माइनस हो जाए, NH2 माइनस, ठीक है ना, तब इसको बोलेंगे इमिडो, ये इमीन ग्रुप है, हम इसको क्या बोलेंगे, इमिडो, क्लियर है। अच्छा, दिस वन इज एसीटेट आयन, दिस वन इज एसीटेट आयन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एसीटेटो, एसीटेटो, क्लियर है ना। अच्छा इधर देखिए, अगर दो एसीटेट आयन आपस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए, दो एसीटेट आयन आपस में ऐड हो जाए, ठीक है ना, तो दो एसीटेट आयन का आपस में किस तरह से ऐड होते हैं जरा देखिए। अगर हमने एक ये ले लिया COOH और हमने दूसरा एसीटेट आयन ले लिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, H CH2COOH, मान लीजिए यहां से, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्लियर है। यहां से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जब दो क्या होते हैं, एसीटेट आयन आपस में ऐड हो जाते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है,
ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH, ये CH2COO माइनस। वेट C≡O ठीक है ना। ये है हमारा एसीटेट एसीटेटो, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटेट एसीटेटो, ठीक है ना। और प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं, एसी 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 एसी, ठीक है ना, एसीटेट एसीटेटो। चलिए नोट करिए इतना। चलिए हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें क्या है आपका लिगेंड है, वो है EDTA। EDTA इसका क्या नाम है, देखिए, इथाइलिन डाइअमीन, इथीन 1,2 डाइअमीन 1,2 डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना। EDTA का फुल नेम है। इधर देखिए, ये हमारा क्या हो गया, इथीन 1,2 डाइअमीन, बोलिए, NH2 यहाँ पे, NH2 यहाँ पे, डाइअमीन हो जाएगा। अब दोनों यहां पर से हाइड्रोजन हटा करके हम क्या लगा देते हैं, एसीटेट ग्रुप लगा देते हैं। ये हमने क्या लगा दिया, एसीटेट ग्रुप लगा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर है, बोलिए। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलो हो गया। और इसमें आगे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, NH2 CH2 COO माइनस, ठीक है ना। दिस वन इज द ग्लाइसिन, दिस वन इज द ग्लाइसिन, और इसका अल्फेट नेम क्या लिखते हैं, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। क्लियर है। और बाकी थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में जगह छोड़े रखेंगे, आगे जैसे जैसे मुझे याद आता चलेगा हम उसको भी क्या करते चलेंगे, बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जगह आप लोग छोड़ करके नेक्स्ट वाला चालू करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड क्या होगा, द लिगेंड विच डोंट कैरी एनी काइंड ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जब ये न्यूट्रल होंगे तब कैसे होगा, तब ये कैरी करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए, ठीक है ना। तो कैरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या, इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं
डोनेशन के लिए, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम को क्या डोनेट करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अरे बात समझ में, चलिए देखिए। अच्छा ये और इसको क्या कर सकते हैं, दे आर लेविस बेस, लेविस बेस आल्सो किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस बेस की तरह, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ठीक है ना। H2O वाटर है ना, ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर है, बोलिए। अच्छा इसका विपरीत नाम क्या होगा, अक्वा। इसका विपरीत नाम क्या होता है, अक्वा। क्लियर है ना, हाँ। चलो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब ये CO कोबाल्ट नहीं है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका विपरीत नाम हम क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। क्लियर है। अच्छा दिस वन इज द NH3, इसको हम क्या भी लिखते हैं, अमीन। अमोनिया है ना, इसका विपरीत नाम क्या लिखेंगे, अमीन, ठीक है। बोलिए। अच्छा एक हाइड्रोजन हटा करके अगर इसमें कार्बन की चेन ऐड हो जाए, जैसे CH3NH2, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, मेथेन अमीन, मेथेन अमीन। ये भी अपने आप में क्या है, लिगेंड है। क्लियर है। अच्छा CH3 की जगह और क्या लग सकता है, CH3 CH2NH2, कार्बन की चेन लगाते जाइए, ठीक है। बोलिए। इधर देखिए, एथेन अमीन, इसको क्या नाम देंगे, एथेन अमीन। क्लियर है ना, बोलो, हाँ। अच्छा यहां से हाइड्रोजन हटा करके अगर NH2 ग्रुप यहां पे भी लग जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे, H2 NH2 CH2 CH2 और NH2, है ना। एथेन 1,2 डाइअमीन, इसका क्या नाम लिखेंगे, एथेन 1,2 डाइअमीन, ठीक है ना। हम इसको प्यार से क्या बोलते हैं, ईयर। हम इसको प्यार से क्या दिखाते हैं, ईयर, ठीक है। अगली बात समझ में, अच्छा देखो यहाँ पे एक बात और देखिए, यहाँ पे NH2 है, हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे एक और CH2 NH2 ऐड कर दिया, ठीक है ना। तब क्या होगा, H2N CH2 CH2, ये क्या हो जाएगा NH, और ये क्या हो जाएगा CH2 और NH2, ठीक है ना। तो इसमें कितने एथेन है, दो, तो इसको क्या लिखेंगे, डाई एथेन ट्राइअमीन। इसको क्या लिखेंगे, डाई एथेन ट्राई अमीन। आगे बात समझ में, चलिए इतना नोट करिए। चलिए हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और क्या क्या आएगा।
अच्छा एक बात बताइए, दो हम अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को आपस में ऐड कर दे, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल को आपस में क्या कर दे, ऐड कर दे, तो क्या बन जाएगा? NH2 NH2। अरे आपने पढ़ा है इसको किसमें? एल्डिहाइड कीटोन में। दिस वन इज नोन एज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, डाइअमीन नहीं है, हाइड्राजीन। कमाल है, ठीक है ना। देखो अमोनिया की तरह होता है PS3, फास्फोरस के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। हम इसको किस नाम से जानते हैं? PS3 को किस नाम से जानते हैं? दिस वन इज द फास्फीन। ये हमारा क्या है? फास्फीन। तो क्या है? फास्फीन, ठीक है ना। यहां पे कितने हाइड्रोजन है फास्फीन में? 3 हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन को हटा करके हमने यहां पे लगा दिया मेथिल ग्रुप, CH3 होल थराइस और ये P। बोलिए, तो अब इसको क्या बोलेंगे? ट्राई मेथिल फास्फीन। इसको क्या बोलेंगे? ट्राई मेथिल फास्फीन। ठीक है, चलो इस जो हमारा क्या है CH3 या ये कह लीजिए हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को हटा करके हम क्या लगा दे? बेंजीन। क्या लगा दे? बेंजीन। तब क्या लिखेंगे? C6H5 होल थराइस, दिस वन इज P। अच्छा देखो बेंजीन को हम क्या लिखते हैं? फेनिल। कितने बेंजीन है? 3। तो इसको क्या लिखेंगे? ट्राइफेनिल फॉस्फेन। ट्राइफेनिल फॉस्फेन। क्लियर है? हाँ, अच्छा देखो दिस वन, ये क्या है? पिरिडीन। इसको क्या बोलते हैं? पिरिडीन। अच्छा इसका नाम अगर नाम लिखना हो तो क्या लिखे? देखो कितने इसमें कार्बन है? 1 2 3 4 5 है ना। तो पिरिडीन को लिखना हो तो C5। कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, हाँ, C5H5N। ठीक। अच्छा देखिए अगर दो पिरिडीन एक साथ ऐड हो जाए, दो पिरिडीन एक साथ ऐड हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये दो पिरिडीन एक साथ ऐड हो गए, हाँ, ये 1 डैश, ये भी, इसको ये ऐसे करिए, इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे तो ये 2 और ये 2 डैश, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 डैश, दो पिरिडीन है तो इसके लिखेंगे डाई पिरिडीन, डाई पिरिडीन। चलिए डेटा नोट करिए तो फिर आगे बता रहे हैं। चलिए हो गया इतना। और होता है NO, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ठीक है। क्या होता है? नाइट्रोसिल। अच्छा ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाए? सल्फर, तब इसको क्या बोलेंगे? थायो नाइट्रोसिल। तब इसको क्या बोलेंगे? थायो नाइट्रोसिल, ठीक है ना। अच्छा इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? CO कार्बोनिल
बताया था ना, अगर CO कार्बन की जगह, अरे सॉरी, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? थायो कार्बोनिल। तब इसको क्या बोलेंगे? थायो कार्बोनिल। ठीक है, चलिए नोट करिए इतना। हो गया। अच्छा देखिए, ये तो हो गया क्या हमारे पास? न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड हो गया ना, बोलिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा जरा एक बार चेक करिए, मैंने DMG लिखाया है, डाइमेथिल ग्लाइऑक्जिम। एक बार चेक करिए आप लोग, तो मैंने डाइमेथिल ग्लाइऑक्जिम लिखवाया है, नोट कराया है मैंने? नहीं, तो DMG नोट कर लेंगे, DMG। इसको किस नाम से जानते हैं? डाई मेथिल ग्लाइऑक्जिम। ग्लाइऑक्जिम, प्यार से हमको क्या बोलते हैं इसको? DMG। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, CH3N डबल बॉन्ड, सॉरी, C डबल बॉन्ड NO निगेटिव। ठीक है, ये CH3 डबल बॉन्ड NOH, दिस वन इज द डाइमेथिल ग्लाइऑक्जिम, DMG। ठीक है ना, बोलो। अच्छा मैंने सल्फाइटो नोट कराया है, सल्फेटो तो नोट कराया, मुझे याद है। ठीक है ना, सल्फाइटो नहीं, SO3 माइनस, दिस इज द सल्फाइटो। ये सब क्या है? चार्ज लिगेंड है, निगेटिवली चार्ज लिगेंड। ठीक है ना, सल्फाइटो छूटा हुआ था, हाँ, H2 माइनस, हाँ, दिस इज द सल्फाइडो, सल्फाइडो। हाँ, ये दोनों नहीं ना कराया था मैं? चेक कर लीजिए एक बार आप लोग तो जल्दी से। हाँ तो नोट करिए इसको। और कुछ छूट रहा है, जैसे जैसे मुझे याद आता चलेगा मैं बताता चलूंगा, फिलहाल ये नोट करिए आप लोग। चलिए एक और है ना, निगेटिवली चार्ज में H2O3 2 माइनस, दिस इज थायोसल्फेटो। थायोसल्फेटो, इसको किस नाम से जानते हैं? थायोसल्फेटो। क्लियर है? चलो नोट कर लो इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? ठीक है, निगेटिवली चार्ज हो गया, एक बचा है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज क्या? लिगेंड। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो और वह लोन पेयर डोनेट भी करने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक है ना, तो ये अपने आप में क्या है, थोड़ा सा अनयूजुअल है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा होते नहीं है ऐसे क्या लिगेंड्स। ठीक है ना, लेकिन एक दो है हमारे पास, देख लेते हैं। तो एक तो है हमारे पास NO प्लस, दिस इज द नाइट्रोसिलियम। हम इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिलियम। ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। ठीक ना, और N2H5 प्लस। अच्छा देखो ये हाइड्रोजन है। ठीक है ना, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? इसको लिख लीजिए हाइड्रोजीनियम। हाइड्रोजीनियम, देखिए होता क्या है इसमें कि ये हमारा हाइड्रोजन है NH2 और NH2। ठीक है ना, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक क्या करता है, अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, किसको? H+ को,
प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को डोनेट करने के बाद, ठीक है ना, ये बन जाता है NH2 और NH3 प्लस। अब देखिए इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो अपीयर हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। हाँ, तो दिस नाइट्रोजन एटम इज कैपेबल टू डोनेटिंग द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यह नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, आसानी से डोनेट कर सकता है। इस वजह से हाइड्रोजीनियम आयन में होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी, हाँ, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कैपेबल है। क्लियर है? तो ये एक दो हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन में आगे। फिर चलिए, हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ, लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। अगला क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of denticity, डेंटिसिटी, ठीक है ना। अच्छा, डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है, डेंटिसिटी का क्या मतलब होता है, हाँ बोलिए। डेंट का मतलब होता है दांत, ठीक है ना, दांत, डेंटिस्ट होते हैं ना। डेंट का क्या मतलब है, दांत। तो बेसिकली ये जो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना, यह सेंट्रल मेटल एटम को कितने दांतों से पकड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल एटम को कितने दांत से पकड़े हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं डेंटिसिटी। और इसको और आसान अगर बनाएं तो जो हमारा लिगेंड होता है वो सेंट्रल मेटल एटम से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है या कितने बॉन्ड बना रखा है, दैट इज नोन एज द डेंटिसिटी। हम उसको क्या बोलेंगे, डेंटिसिटी, ठीक है ना। तो डेंटिसिटी में जो हमारा है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड में क्या होगा, ओनली वन डोनर साइड, हाँ, ओनली वन डोनर साइड, वन डोनर साइड, ओनली वन डोनर साइड, ठीक है ना। लिगेंड के पास डोनेट करने के लिए केवल एक ही जगह होगा, ठीक है ना, केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे हमने ले लिया Cl-, तो ये सेंट्रल मेटल एटम से कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, हाँ। तो ये क्या हो गया, मोनोडेंटेट। बोलिए, जैसे Br- मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, हाँ। तो ये क्या हो गया, मोनोडेंटेट, ब्रोमाइडो, ठीक है ना। उसके बाद है डाइडेंटेट, डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जो दो बॉन्ड बना सके, क्लियर है ना। तो डाइडेंटेट लिगेंड, लिगेंड विच है टू डोनर साइड, लिगेंड विच है टू डोनर साइड, टू डोनर साइड, ठीक है ना। देखिए इसके लिए, हाँ, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, टू डोनर साइड होना चाहिए, हाँ। तो एथिलीन डाइअमीन ले लें, CH2 NH2 और CH2 NH2, बोलिए
ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये दोनों ही नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज क्या हो गया, डाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर है ना, बोलिए। चलिए इसको नोट करिए। अच्छा, तब तक आप लोग सोच करके बताइए, हाइड्रोजन क्या ये डाइडेंटेड लिगेंड है? सोच करके बताइए जल्दी से। अच्छा देखिए, द क्वेश्चन इज दैट कि क्या हाइड्रोजन डाइडेंटेड लिगेंड है? चलो चेक कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। अगर बात करें, ठीक है ना, देखो अगर मान लो नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग कर लिया, किसने, हाइड्रोजन, ठीक है ना, बोलो हाँ। अच्छा जरा इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे कंपाउंड में जरा चेक करो, इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है, हाँ? और sp3 का जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना होता है, होना चाहिए 109.5 डिग्री, ठीक है ना, पहली बात। लेकिन चूंकि यह ट्राई एटॉमिक क्या है, रिंग है, देखिए इसमें 3 ही ग्रुप है रिंग में, ठीक है ना, तो देखा जाए तो इसमें जो नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल है वह सिमट करके हो गया है 60 डिग्री, वो सिमट के कितना हो गया है 60 डिग्री, ठीक है ना। अब बताइए कि जो बॉन्ड 109.5 डिग्री पे रहने के लिए बना है वो सिमट करके हो जाए 60 डिग्री पे, क्या स्टेबल होगा, क्या ये स्टेबल होगा, हाँ नहीं, क्यों, क्योंकि इतना कम बॉन्ड एंगल होने की वजह से इन बॉन्ड्स के बीच में हाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पाए, क्या हो जाता है, हाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, हाई एंगल स्ट्रेन, मतलब कि इनके बॉन्ड के बीच में एक तरह का टेंशन आ जाता है, ठीक है ना। हाई बॉन्ड स्ट्रेन होने की वजह से, ठीक है ना, यह मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाता है, अनस्टेबल, क्या हो जाता है, अनस्टेबल, ठीक है ना। तो कभी भी जो हमारा रिंग है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो कभी भी तीन स्पीसीज का रिंग नहीं बनता है, 3 ग्रुप का रिंग नहीं बनता, ट्राई, ठीक है ना, 1 2 3 ग्रुप है तो 3 ग्रुप का रिंग नहीं बनेगा, कम से कम 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5, तब जाकर के ये क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो ड्यू टू हाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू हाई बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बॉन्ड नहीं, इसको ऐसे लिखिए, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल, मॉलिक्यूल इज क्या, हाईली अनस्टेबल, जिसकी वजह से जो हमारा हाइड्रोजन है वह किसकी तरह बिहेव करता है, हाँ, देयरफॉर हाइड्रोजन act as monodentate ligand, act as monodentate ligand, ठीक है ना। जो हमारा हाइड्रोजन है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। चलिए नोट करिए इसको।
चलिए देख लीजिए, और डाइडेंटेड लिगेंड का और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। देखिए इसका एग्जांपल अगर देखना चाहे तो ऑक्जेलेट आयन, ठीक है ना। ऑक्जेलेट आयन का फार्मूला क्या होता है, बोलिए, C2O4 2 माइनस, यही ना है। हाँ देखिए, कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये नहीं, सॉरी, ये निगेटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। दिस इज द ऑक्जेलेट आयन, और ये इससे क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। और किस एग्जांपल ले सकते हैं, DMG, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिल, हाँ, CH3, C डबल बॉन्ड N, O निगेटिव, CH3 डबल बॉन्ड N, और ये OH, ठीक है ना। इधर देखिए, इधर देखिए, इस मेटल से या इस मेटल को ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है और यह नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज क्या, DMG भी क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।